अपना कुनबा न संभाल सकें, अपने परिवार के सदस्यों को न संभाल सकें। जनता में बढ़ता आक्रोश कांग्रेस के प्रति, इन लोगों को अनदेखी और इनका उनको छोड़कर आना, अपने ही नेतृत्व में विश्वास ना होना, एक तरह से सरकार ने अपना विश्वास खो दिया जब अपने विधायक की चुन कर चले गए। ये आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है और सभी विधायकों को आज हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और सभी सीटों को जिताने का काम हम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहना है कि 15-15 करोड़ रुपया सबने लिया है बीजेपी से। देखिए, बहुत बड़े पद पे माननीय सुक्खू जी हैं और जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया है तो प्रदेश की जनता को तथ्य और सबूत जरूर देने चाहिए। आधारहीन आरोप लगाने से ये जो आरोप हैं ये उतने ही झूठे दिखते हैं। ये अपनी सरकार की फेलियर को आज पैसे के साथ जुड़कर नहीं देख सकते। कल को क्या हिमाचल प्रदेश की जनता, जैसे इनको पिछली बार चारों की चारों सीटें हराई थी, हरा देगी, तो क्या ये बोलेंगे कि जनता को भी कुछ मिला? मैं इतना ही कहूँगा, हर भारतीय ने किसी न किसी रूप में सहयोग किया। किसी ने मास्क पहन के किया, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग से किया, किसी ने अनाज देकर किया, किसी ने बाकियों का मनोबल बढ़ाने से किया। हर किसी का योगदान है और लड़ाइयाँ ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर इस तरह से भी लड़ी गई। ये भी एक सहयोग और मनोबल बढ़ाने का काम था। अब मैं अगर आपको कहूँ तो मैं भी सांसद था, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी थी अगर हम कहें तो, लेकिन हमने उसमें भी सहयोग किया। केवल अपने संसदीय क्षेत्र ने पूरे जिलों को मास्क भी दिए, सैनिटाइजर भी दिए, पीपी किट भी दी, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ये सब दिए, सहयोग किया। विदेशों से सामान मंगाना पड़ा तो वो भी मंगा कर दिया, जिसके जो बस में था वो करके दिया। अगर मैं ऐसे कांग्रेस के एक नेता से पूछूं कि उन्होंने क्या किया तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कंगना जी उस समय राजनीति में नहीं थी, कोई चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं थी, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया या जो नहीं भी थे उन लोगों ने क्या किया है। सर, कांग्रेस का देखिए, जिन्होंने 60 साल सत्ता में रहे हो और अब न्याय की बात कर रहे हो, आप कल्पना कीजिए इनके सरकारों के समय कितना अन्याय हुआ होगा। लेकिन ये शायद भूल गए कि पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चल रही है। ना कोई भेदभाव, ना कोई जातिवाद, ना कोई क्षेत्रवाद, सबको उनका हक दिया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। समृद्ध और संपन्न खुशहाल किसान को करने का, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, सीमाएं और सुरक्षित करने के लिए, सेना को और मजबूत करने के लिए, युवाओं को और रोजगार, स्वरोजगार और नई शिक्षा नीति और खेलों की नई सुविधाएं देने का काम किया। आज रिकॉर्ड मेडल आ रहे हैं, रिकॉर्ड स्टार्टअप्स बन रहे हैं, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। 450 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन इनकी है। चंद्रयान मिशन की सफलता हुई या मंगलयान की और अब गगनयान की तैयारी हो, ये दिखाता है आज का भारत बड़ा सोचता है। और 10 वर्षों में जो नए भारत की मजबूत नींव रखी है उस पर बुलंद तस्वीर आपको दिख रही होगी। अब विकसित भारत बनाना ही है इस मजबूत नींव पर। विकसित भारत मजबूत नींव पर बनेगा और अगले 25 साल में हमारा देश नई ऊंचाइयां छुएगा। गठबंधन नाम का है, पंजाब में दोनों राजनीतिक दल अलग हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस भ्रष्ट है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। वहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस को अंदर नहीं आने देती, तृणमूल कांग्रेस अलग जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारती है, तो वहीं पर आतंक फैलाने वाले संगठन पीएफआई, एसडीपीआई जैसी संस्थाएं राहुल गांधी के चुनाव का समर्थन करती हैं, सहयोग करती हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे आतंकी सोच वाले लोगों को और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का सहयोग, समर्थन और पार्टी में शामिल कराती है। ये कांग्रेस की सोच है, ये देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है। ऐसा समझौता कांग्रेस ही कर सकती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। सर, कर्नाटक में भी चुनाव होने जा रहे हैं और आपने हाल ही में दौरा किया था, क्या वहाँ की स्थितियाँ? कर्नाटका में हमने पिछली बार भी रिकॉर्ड सीटें जीती और अब की बार सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। सर, हिमाचल में बीजेपी की सीटें तय हो चुकी हैं और
लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अभी घर संभालने में लगी है। कितने और लोग नाराज होकर जाएंगे इसकी चिंता में लगी है, क्योंकि जब आप काम नहीं करते, वायदे पूरे नहीं करते, आपकी गारंटियां फेल हो जाती है, तब यही होता है कि आपको जनता के बीच में जाने का साहस नहीं होता। आपके डर आपको क्षेत्र में भी सर दो क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर जैविक कंट्रोल के लिए भाजपा की क्या नीति रहेगी? मेरे संसदीय क्षेत्र में 4 उपचुनाव हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम चारों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तो जीतेंगे, हम चारों लोकसभा भी जीतेंगे और साथ ही साथ जो कुल मिला के 6 उपचुनाव हैं, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश प्रदेश में जाएगा कि कांग्रेस अपना जो उनका वोट मिला था, जो सहयोग जनता का मिला था, आशीर्वाद मिला था, उसको खो चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।